हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय। ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट 2 है। हम इसमें टेक्स्ट के मेथड्स या फंक्शन भी कह सकते हैं। हम टेक्स्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या होंगे? क्लीन करना, सर्च करना या फिर वैलिडेट करना, ये सब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट था, तो उसमें हम कैसे क्रिएट करनी है स्ट्रिंग, इंडेक्सिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है, वो सब हमने देखा था। फिर लेन फंक्शन देखा था, फिर कॉन्केटिनेट, रिपीट फंक्शन देखा था हमने। फिर कुछ एस्केप सीक्वेंस देखे थे। बैकस्लैश एन हमारा न्यू लाइन फॉर्म करेगा, बैकस्लैश टी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करेगा। फिर हमने बैकस्लैश डबल कोट यूज़ किया था। अगर हमें प्रिंट फंक्शन में डबल कोट चाहिए तो फिर डबल बैकस्लेस यूज़ किया था, अगर हमें प्रिंट फंक्शन में एक बैकस्लेस चाहिए तो, ठीक है। फिर हमने एक खास चीज़ पढ़ी थी, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो ये पार्ट में हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स क्या है? मेथड एक फंक्शन है जो अटैच टू द ऑब्जेक्ट कॉल विथ डॉट, ठीक है। अगर ये हमारा वेरिएबल है और हम डॉट के साथ इसे कॉल कर सकते हैं, ओके। इसे हम देखते हैं अभी पहले नोटबुक में, फिर हम वापस पीपीटी में आएंगे, कितनी मेथड्स होती है, क्या उसका यूज़ होता है, ओके। तो हमने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे और जो हमारा पहला मेथड रहेगा, कुछ हम फिक्सिंग केस के लिए पढ़ेंगे। हमें केस ऐसे फिक्स करने हैं, जैसे कि अगर मेरे कुछ केस है जो कैपिटल में, लोअर में मुझे कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा है मैसी इज इक्वल टू एम कुसलिन, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी कैरेक्टर स्मॉल लेटर में, कुछ अपर लेटर में, ठीक है। अगर मुझे सारे लेटर्स अपर लेटर में चाहिए, मतलब अपर केस में चाहिए, तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट फंक्शन टाइप करूँगा, प्रिंट ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम मैसी, और कैसे करते हैं हम, डॉट करके कॉल करते हैं, ठीक है, अपर को। मतलब कि मुझे सारे केस अपर में चाहिए, तो इसे प्रिंट कर देते, देखिए। ओके, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम ये एक्स्ट्रा देखिए। तो क्या हुआ, सारे कैरेक्टर हमारे अपर केस में हो गए। सेम चीज़ मुझे लोअर केस में करना है, तो मैं यही चीज़ कॉपी कर लूँगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो, ठीक है। तो कॉपी हो गया, अपर की जगह मैंने लिख दिया लोअर, तो सारे जो कैरेक्टर होंगे वो लोअर केस में हो गए। सेम चीज़ अगर मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, जो मेरा पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा, तो वो भी कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर, ठीक है। सेम चीज़ मुझे अगर टाइटल के लिए यूज़ करना है तो कैसे, मैंने एक टाइटल ले लिया, जैसे कि नेम के इज नेम मैंने वेरिएबल लिया और टाइटल मैंने लिख दिया ड्रग रिव्यू रिपोर्ट। तो मुझे सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे भी प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट नेम वेरिएबल और डॉट करके क्या टाइटल को हम कॉल करेंगे, टाइटल और ब्रैकेट। तो प्रिंट फंक्शन देखिए, जो जो भी हमारा पहला वर्ड होता है, ड्रग का डी कैपिटल हो गया, आर का आर, और रिपोर्ट का भी आर कैपिटल हो गया, तो ये हो गया टाइटल वर्ड, ठीक है। ये हमारे गए मेथड वन। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, ट्रिमिंग के बारे में। ट्रिमिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरी सेकंड मेथड ट्रिमिंग वाइट स्पेस, मतलब अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस है मेरे कैरेक्टर में, उसे मुझे रिमूव करना है, तो मैं ये जो हमारे फंक्शन स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करूंगा। स्ट्रिप क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वर्ड में वो रिमूव करेगा। ये एल स्ट्रिप है तो लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा, आर स्ट्रिप है मतलब राइट साइड से रिमूव करेगा। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोज ले लिया, जैसे कि डोज करके मैंने लिख लिया डबल कॉमा और मैंने दो स्पेस 500, ठीक है, टू स्पेस, ओके। मुझे अगर अब स्पेस के बिना चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट डोज वेरिएबल को कॉल, मतलब वेरिएबल को हम लिखेंगे फिर डॉट करके स्ट्रिप को कॉल करेंगे, स्ट्रिप और ब्रैकेट। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो इसके लेफ्ट साइड भी स्पेस थी और राइट साइड भी स्पेस थी, दोनों रिमूव हो गए, ठीक। सेम चीज़ अगर मुझे एल स्ट्रिप के साथ करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे स्ट्रिप के आगे लिख देंगे एल, तो जो भी लेफ्ट साइड की स्पेस होगी बस वो रिमूव होगी, राइट साइड की नहीं होगी। देखिए इसे प्रिंट करें। अब आपको ये देखने में तो दोनों सिमिलर लग रहा है कि दोनों सिमिलर, लेकिन नहीं, ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पर राइट साइड देखेंगे तो देखेंगे तो स्पेस है एक्स्ट्रा, यहाँ स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन सेम चीज़ अगर इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं है, ओके। तो लेफ्ट जो लेफ्ट स्ट्रिप है वो लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा। सेम चीज़ अगर मैं आर स्ट्रिप कर दूँ तो राइट साइड से स्पेस रिमूव करेगा, देखिए ये आर साइड रिमूव हो गया तो लेफ्ट साइड स्पेस है अभी प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी स्ट्रिप मेथड, मतलब कि ट्रिमिंग वाइट स्पेस। तो नाउ हम नेक्स्ट मेथड रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस कैसे काम करता है? अगर मुझे कुछ जो वर्ड है उसे स्वैप करना है, ठीक है, तो चेंज करना है, तो कैसे करते हैं? हम रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं, रिप्लेस का, ओके। तो मेरे पास एक लेबल है, जैसे कि मेरा लेबल है टेक पैरासीटामोल ट्वाइस डेली, तो मुझे यहाँ ड्रग का नेम चेंज करना है, मुझे पैरासीटामोल की जगह आइबुप्रोफेन लिखना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट लेबल को लिखेंगे, मतलब वेरिएबल का नेम लिखेंगे, मेरा वेरिएबल का नेम है लेबल, कुछ भी रख सकते हैं लेबल, और डॉट करके रिप्लेस को कॉल करेंगे, रिप्लेस। और ब्रैकेट में लिखेंगे पहले मुझे क्या चेंज करना है, मुझे चेंज करना है पैरासीटामोल चेंज करना है, तो पहले उसका नेम लिखूंगा, क्या चेंज करना है वो पैरासीटामोल, ठीक है। और कॉमा करके मुझे कौन से वर्ड से उसे चेंज करना है उसका नेम, तो मैं लिखूंगा आइबुप्रोफेन से चेंज करना है, तो डबल कोट में लिखूंगा मैं आइबुप्रोफेन, ओके। मुझे इसे चेंज करना है।
तो सिंपल दे देंगे, रन कर देंगे शिफ्ट प्लस एंटर दबा के। तो देखिए यहाँ पे टेक आइबुप्रोफेन ट्वाइस डेली। लेकिन हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होती, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल ही होती है। अगर मैं यहाँ पे देखते हैं प्रिंट ओरिजिनल वेरिएबल होगा उससे प्रिंट करके देखूंगा, तो प्रिंट सॉरी लेबल, तो देखिए अभी भी तो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा ये, टेक पैरासिटामोल ट्वाइस डेली। जो इसने पाइथन ने फॉर्म की ये न्यू स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पुरानी वाली नहीं है। तो ये इम्यूटेबल ही होती है स्ट्रिंग, ये याद रखना है हमें। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे मेरा डोज है, मैंने लिख दिया 500 mg। अगर मुझे 500 और mg के बीच में स्पेस ऐड करनी है, कि मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। सेम चीज़ प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम डोज डॉट करके रिप्लेस को कॉल करेंगे। रिप्लेस क्या हमें चेंज करना है? मुझे चेंज करना है mg, कौन सी चीज़ से मुझे चेंज करना है, तो कॉमा करके वो लिखेंगे। मुझे लिखना है एक स्पेस चाहिए और mg लिखना है। देखिए इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ 500 और mg के बीच में यहाँ स्पेस नहीं थी, लेकिन हमने किया तो यहाँ स्पेस हो गई है, ठीक है। ये रिप्लेस फंक्शन का यूज़ है। फंक्शन हम स्प्लिट और ज्वाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्प्लिट क्या है, ज्वाइनिंग क्या है, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन के लिए स्प्लिट से कॉल करेंगे और ज्वाइन के लिए हम डॉट ज्वाइन राइट करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया एज अ रैक करके अमोक्सिलिन डबल कॉलन 500 डबल कॉलन 3। अब देखिए मुझे अगर इसे स्प्लिट करना हो, पहले देखते हैं प्रिंट, सेम चीज़ हम रैक को कॉल करें, मतलब वेरिएबल का नेम लिखेंगे और डॉट करके स्प्लिट को कॉल करेंगे, स्प्लिट। और ब्रैकेट में लिखना मुझे कहाँ से स्प्लिट करना है, तो मैं डबल कोट में डबल कॉलन कर लूँगा, ठीक है। पहले इसे प्रिंट कर लेते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पाइथन से क्या कहा कि पाइथन तुम रैक वेरिएबल में स्ट्रिंग पढ़ो और जहाँ भी तुम्हें डबल कॉलन दिखे, मतलब यहाँ डबल कॉलन है, वहाँ से तुम उसे स्प्लिट कर लो। तो देखो एमोक्सिलिन के बाद डबल कॉलन है, तो उसने कॉमा से वहाँ से स्प्लिट कर दिया और एक नई स्ट्रिंग फॉर्म कर ली यहाँ पे एमोक्सिलिन करके, ओके। और ऐसे उसने 500 और 3 ऐसे 3 न्यू स्ट्रिंग प्रिंट कर लिए, ठीक है इसने। तो नेक्स्ट फंक्शन हम ज्वाइन देख लेते हैं। ज्वाइन के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, पार्ट्स और लिस्ट मैंने लिख दी है कि एमोक्सिलिन 5 और यही सेम लिस्ट मैंने ले ली है यहाँ पे। तो मुझे ज्वाइन फंक्शन अब इनको वापस ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, पहले मुझे लिखना है कौन सी चीज़ से मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने लिख लिया कि मुझे ये वर्टिकल बार से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो डबल कोट में वर्टिकल बार और डॉट करके मैंने ज्वाइन फंक्शन को कॉल किया, ज्वाइन फंक्शन। लेकिन कहाँ पे करना है? वो पार्ट्स वेरिएबल में, पार्ट्स वेरिएबल में, ओके। इसे प्रिंट कर लेंगे तो देखिए क्या हो गया, जहाँ भी कॉमा था तो वहाँ से वर्टिकल बार आ गया, तो ज्वाइन हो गया हमारा। जो ये अलग स्ट्रिंग थी तो पूरी एक स्ट्रिंग बन गई है, ओके। तो ये ज्वाइन फंक्शन का काम है। नेक्स्ट फंक्शन हम सर्चिंग के बारे में देखते हैं। सर्चिंग में क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ, मेरे टेक्स्ट काफ़ी लॉन्ग है, मतलब मेरी स्ट्रिंग है काफ़ी लाइन्स पाई है, मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे इसमें से कुछ फाइंड करना है। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है या एंड यहाँ से हो रहा है, ये सब मुझे चेक करना है, तो मैं सर्चिंग फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या क्या आता है, तो हम सीखेंगे डॉट काउंट। पहले डॉट काउंट करेंगे, फिर डॉट फाइंड फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है डॉट स्टार्ट विथ, और एक फंक्शन होता है डॉट एंड्स विथ, ओके, एंड्स विथ। अब देखते हैं एक फंक्शन करते हैं यूज़, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो मैंने टैक्स इज इक्वल टू एमोक्सिलिन और एमोक्सिक्लेव देखा है। और पहले हम देखते हैं फाइंड के फंक्शन क्या यूज़ करते हैं इसमें। तो मैंने एक प्रिंट फंक्शन किया, प्रिंट, मैंने लिखा टैक्स डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है मुझे? फाइंड करो कि एमोक्स है कि नहीं है। तो आंसर दो ही चीज़ में देगा, है या ना, हाँ या ना, ठीक है। फिर देखिए इसे मैं प्रिंट करूँगा तो क्या हुआ, जीरो। तो जीरो मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो एमोक्स देखिए यहाँ पे एमोक्स है और यहाँ पे एमोक्स है, दोनों जगह एमोक्स है, तो ट्रू आंसर आया। तो अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूँ इसके साथ, तो क्या आएगा आंसर? देखिए -1 आया आंसर, मतलब कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉमेंट में लिख देता हूँ, जीरो इज इक्वल टू, हम मान सकते हैं ये ट्रू है, और जो -1 है वो फॉल्स है, ओके। मतलब जीरो मतलब है हाँ, और -1 मतलब ना, ऐसे कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं काउंट। काउंट क्या करता है, अगर मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट सेम चीज़ लिखते हैं, टेक्स्ट डॉट काउंट को कॉल करेंगे, काउंट। मैं इससे बोलूँगा कि एमोक्स को काउंट करो तुम, कितनी बार है हमारी स्ट्रिंग में। तो देखिए इसने प्रिंट किया, एमोक्स हमारा 2 है, मतलब 2 टाइम्स एमोक्स, ओके। अब नेक्स्ट फंक्शन हम देख लें स्टार्ट्स विथ क्या होता है, ठीक। तो सेम फंक्शन मैं यहाँ यूज़ करूँगा, प्रिंट। और मैंने इसे पूछ लिया कि टेक्स्ट में देखो, लिखते स्टार्ट विथ तो कॉल करेंगे स्टार्ट विथ। फिर इससे पूछूंगा मैं क्या हमारा जो टेक्स्ट है एमोक्स से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं एमोक्स, ट्रू, हाँ हमारा फंक्शन एम से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे गलती से कैपिटल ए लिख दिया तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन ने पढ़ा था केस सेंसिटिव है, तो जो भी केस है उसी में हमें लिखना होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे वापस सेम कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं क्या, एंड्स विथ। एंड विथ का भी सेम फंक्शन ही है, प्रिंट टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ। मैंने इससे पूछ लिया कि ये CLAB क्लेव से एंड हो रहा है, तो आंसर आएगा ट्रू। यस, क्योंकि ये क्लेव से एंड हो रहा है टेक्स्ट हमारा जो भी है। तो आप कुछ भी डिफरेंट एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हो। ओके, हम एक सिंपल चीज़ भी इसे पूछ सकते हैं पाइथन को, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट, मैंने लिखा एमॉक्स, जो हमारा एमॉक्स है क्या वो इनमें टैग्स है। मैंने इसे पूछ लिया कि एमॉक्स टैग्स है क्या, टैग्स में एमॉक्स है क्या, तो आंसर आएगा ट्रू। हाँ, टैग्स में एमॉक्स है, कहीं भी है। मैंने चेंज कर लिया कि यहाँ भैया ILLIN है क्या टैक्स में, तो आंसर आएगा ट्रू। हाँ है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे है। अब कुछ भी ऐसे ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, नाउ नेक्स्ट में आप पाइथन से क्या और पूछ सकता हूँ, क्या हम और पूछ सकते हैं क्या, यहाँ पे ये डिजिट है तो मैं इसके लिए इस डिजिट यूज कर सकता हूँ, क्या ये टैक्स है, मतलब से पूछ सकते हैं कि हमने टैक्स लिखा है तो मैं इसके लिए इस अल्फा का यूज करूंगा। ठीक है, अगर मुझे दोनों पूछना है कि नंबर और टैक्स कंबाइन है मेरे स्ट्रिंग में, तो मैं इसे क्या पूछूंगा, इज एल नम। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो एग्जाम्पल ले ही लेते, तो प्रिंट, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 500। ओके, 500 ले लिया, तो डॉट करके मैं पूछूंगा इस डिजिट, क्या ये डिजिट है, तो आंसर आएगा ट्रू। ओके, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट आएगा, आंसर आ गया ट्रू। हाँ, ये डिजिट है। सेम चीज़ अगर मैं देखिएगा यहाँ पे MG लिख दूँ मैं, तो ये फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट भी प्रेजेंट है, अकेला डिजिट नहीं है। तो अगर मुझे ये पूछना है तो ये किससे पूछ सकता हूँ मैं, तो मैं ये पूछूंगा यहाँ पे एल नम करके यूज करूंगा, तो अब आएगा आंसर ट्रू, क्योंकि इसमें टैक्स भी प्रेजेंट है और नंबर भी प्रेजेंट है, तो इज एल नम। ओके, कंबाइन यूज करेंगे। और मुझे सिर्फ टैक्स पूछना है, तो प्रिंट, मैंने लिख दिया हेलो, और मैंने पूछ लिया क्या ये टैक्स है, तो इज अल्फा और ब्रैकेट ओवर, तो आंसर आएगा यस, ये ट्रू है, ये अल्फा है, मतलब कि ये टैक्स है। ओके, तो ये हो गया। तो ये हम एक लिख सकते हैं, ये फॉर नंबर, फॉर बोथ नंबर एंड टैक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं ये टैक्स के लिए, फॉर ओनली, फॉर टैक्स ओनली। ओके, ना एक मेथड और है, एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा था आगे, और एक बार देख लेते हैं एफ स्ट्रिंग क्या होता है और क्यों हम उसे यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने इसके लिए ये एग्जांपल लिया है, ड्रग मैंने एम्पिसिलिन लिखा है, डोज मुझे 500 और क्वांटिटी मैंने 3 लिखी है। अब मुझे एक पूरी एक लाइन में लिखा हो चाहिए, तो कैसे लिखूंगा, पहले मैं ऐसे एफ स्ट्रिंग नहीं, पहले हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं। नॉर्मल हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अगर मैं नॉर्मल तरीका यूज करूँगा तो मैं सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज करूँगा, प्रिंट, फिर ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा पहले तो ड्रग, देन वापस कॉमा, देन मेरा वेरिएबल का नेम लिखूंगा मैं यहाँ पे ड्रग, सेम चीज़ मुझे वापस कॉमा करना होगा, मुझे फिर डोज लिखना होगा। पहले मुझे सेपरेट करना है इसे, मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ वर्टिकल बार से, फिर मुझे डोज भी लिखना है तो उसकी डबल कोट डोज, फिर जो हमारा वेरिएबल था उसका नेम डोज, यहाँ पे कॉमा हमें भूलना नहीं है कहीं भी हम अगर ऐसे करेंगे तो। ठीक है, फिर अगर मुझे वापस करना है वर्टिकल बार से सेपरेट, तो वापस कॉमा और डबल कोट में वर्टिकल बार, देन अगेन मुझे अगर क्वांटिटी भी लिखनी है तो QTY और कॉमा और मेन हमारा वेरिएबल QTY। ओके, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या प्रिंट हुआ हमारा, ड्रग एम्पिसिलिन डोज 500 और क्वांटिटी 3। तो अब यहाँ कोलोन एक्स कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लिख सकता है हमारा कोलोन, और यहाँ पे कोलोन। ठीक है, तो ये हुआ। अब सेम चीज़ अगर मुझे एफ स्ट्रिंग से करनी हो तो कैसे कैसे करेंगे, तो प्रिंट, बस मुझे पहले एफ लिखना है। अब सिंपल मुझे बस लिखना है, मुझे हर बार डबल कोट कोमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बस सिंपल लिखूंगा ड्रग, और जो भी वेरिएबल है उसे बस कर्ली ब्रैकेट में मुझे लिखना है, तो यहाँ पे ड्रग कर्ली ब्रैकेट ओवर, देन फिर वापस लिखना है मुझे डोज, वापस कर्ली ब्रैकेट मेरा, तो उसमें मुझे डोज लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओवर, देन यहाँ पे क्वांटिटी, वर्टिकल बार हमारा रह गया एक वर्टिकल बार, एंड क्वांटिटी भी हमारी ऐसे ही लिखनी है, कोई हमें डबल कोट की या कॉमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई और हमारा मेन आखिरी वेरिएबल QTY, कर्ली ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे मैं सेपरेट कर लेता हूँ इसे वर्टिकल बार से, और हमारा मेन यहाँ पे डबल कॉलन ऐड कर लेता हूँ, डबल कॉलन, डबल कॉलन, डबल कॉलन, और प्रिंट फंक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इसने भी सेम ही प्रिंट किया, लेकिन मुझे काफ़ी मतलब कम टाइम में हो गया। यहाँ पे मैं हर बार डबल कोट यूज़ करूँगा, कॉमा यूज़ करूँगा, फिर और कुछ ऐड करना है तो वापस डबल कोट कॉमा, डबल कोट कॉमा, इसे मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा जैसे जैसे वर्ड मेरा लॉन्ग होता जाएगा तब तक। लेकिन एस्ट्रिंग यूज़ करूँगा, बस मुझे ध्यान कहाँ रखना है, जहाँ भी मुझे वेरिएबल लिखना है उसे कर लिए ब्रैकेट में लिखना है, बाकी सब मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एस्ट्रिंग का यूज़ होता है, इससे काफ़ी चीज़ आसान हो जाती है मैं लिखने के लिए।
तो हमने ऑलमोस्ट सारे मेथड कवर कर लिए, ठीक है। तो हमने मेथड्स तो कवर कर लिए, लेकिन एग्जांपल भी ले लेते हैं। मगर मुझे सारी मेथड एक साथ यूज़ करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। रॉ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया है, फिर एमोक्सिसिलिन 500 टैब। ओके, टैब को मैं यहाँ पे आई थिंक स्मॉल लेटर कर लेता हूँ, आगे हम करेंगे इसको लिए फिर, ठीक है। अब मुझे आउटपुट कैसा चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम कॉमेंट कर लें, मल्टीलाइन कॉमेंट कर लेते हैं। ओके, तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, जैसे कि मुझे ड्रग एमोक्सिलिन अलग से लिखा हो, डोज 500 mg लिखा हो, और फॉर्म टैप करके लिखा हो, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुआ हमारा, देखिए ये पूरी एक स्ट्रिंग थी, तो हमने पहले से सेपरेट करना होगा, एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग बनाना होगा। फिर हमारा टैप था उसे अपर केस करना होगा, ये एमोक्सिलिन तो यहाँ पर कैपिटलाइज करना होगा। इस सारी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे करना है देख लेते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहले तो मुझे क्या करना होगा कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, तो मुझे इसे सेपरेट करना होगा। तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। स्प्लिट करना होगा, तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव करनी होगी हमें, ठीक है। तो इसे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो पहले हम, तो मैं यहाँ पे एक पार्ट्स वेरिएबल ले लेता हूँ, पार्ट्स। तो मैं यूज़ करूँगा रॉ। रॉ मतलब हमारा जो वेरिएबल है। पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है, ये वाली। तो सिंपल चीज़ें, हम स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रिप। अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट भी तो करना है, ये हमारी एक ही स्ट्रिंग है, मुझे डिफरेंट 3 स्ट्रिंग चाहिए। तो क्या यूज़ करेंगे हम, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्प्लिट, कहाँ से स्प्लिट करना है, मेरे पास तो कॉमा है, तो कॉमा से स्प्लिट करेंगे। डबल कोट में हम लिख देंगे कॉमा। इससे पहले प्रिंट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। प्रिंट पार्ट्स। ओके, तो देखिए 3 स्ट्रिंग बन गई हमारी। एमोक्सिलिन एक हो गया, 500 एक हो गया, और टैब एक हो गया ना। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मुझे चाहिए ये वाला, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो क्या ड्रग वेरिएबल मुझे डिफरेंट मतलब अलग करना होगा मुझे स्ट्रिंग से। तो कैसे करेंगे, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं ड्रग नेम से, ड्रग। अब मैंने लिख दिया पार्ट्स, मुझे पार्ट्स में से अलग करने के पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एमोक्सिलिन कौन सी पोजीशन पे, एमोक्सिलिन ये 0 पोजीशन पे, ये हो गया 1 पोजीशन, और ये हो गया 2 पोजीशन। ओके, तो मुझे 0 पोजीशन चाहिए, 0 पोजीशन पे। तो मतलब एमोक्सिलिन सेपरेट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, एमोक्सिलिन का मुझे यहाँ पे स्ट्रिप तो करना ही होगा। स्ट्रिप हमें हर बार यूज़ करना है, स्ट्रिप। फिर कैपिटलाइज भी तो करना है मुझे, तो हम यहाँ पे डॉट करके कैपिटलाइज भी लिखेंगे, कैपिटलाइज, ठीक है। तो देखिए इसे पहले प्रिंट करते हैं कैसा प्रिंट आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा राइट डायरेक्शन पे है कि नहीं। हम देखिए प्रिंट, तो हमारा हेमोक्सिलिन यहाँ प्रिंट हो गया। ओके, सभी के लिए मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब ना हमारा नेक्स्ट क्या होगा, डोज लिखना है। तो सिंपल है, डोज लिखेंगे। डोज इज इक्वल टू, डोज हमारा कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे, पार्ट्स। मुझे प्रिंट करके दो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो 500 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं थर्ड, हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, फॉर्म। कौन से फॉर्म में है, तो देखते हैं पार्ट्स, और सेकंड पोजीशन पे फॉर्म है। तो मुझे एक साथ क्या यूज़ करना है, हमारा टैब यहाँ पे स्मॉल लेटर में मुझे चाहिए, किसमें, अपर लेटर में। तो क्या डॉट अपर का यूज़ करेंगे हम, डॉट स्ट्रिप का भी यूज़ करना है हमें, करना ही है, ठीक है। डॉट स्ट्रिप एक्स्ट्रा स्पेस ना रहे इसलिए, और डॉट अपर को कॉल कर लेंगे हम। ओके, नाउ एक साथ हम सारे प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। अब नाउ प्रिंट, मुझे चाहिए डोज, पहले तो लिखना है ऐसे, आगे डोज लिखा हुआ आ जाए, डोज डबल कॉलन, और हमारे वेरिएबल का नेम ड्रग। अच्छा ड्रग, हाँ। ओके, यहाँ पे डोज की जगह मुझे लिखना है ड्रग। और नेक्स्ट फंक्शन हमारा रहेगा प्रिंट, डोज लिखना है मुझे, डोज, यहाँ पे उसका वेरिएबल का नेम डोज। ओके, देन प्रिंट अगेन फॉर्म मुझे लिखना है, फॉर्म। ओके, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, फॉर्म, ये डबल कोट में, और सामने उसका वेरिएबल का नेम फॉर्म। साथ में पीछे मुझे एम भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, डबल कोट का यूज़ करेंगे। ओके, डबल कोट एम जी। ना एक साथ प्रिंट करते हैं, यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे कॉमा भूल गए, कॉमा आना चाहिए, यस कॉमा, यहाँ पे कॉमा, कॉमा और कॉमा, और यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा। ओके, नाउ देखिए हो गया हमारा। ओके हमने गलती कर ली, यहाँ पे एम जी यहाँ नहीं आएगा, एम जी हमें लिखना है यहाँ पे, एम जी। तो देखिए हो गया हमारा प्रिंट, सेम हमारा ड्रग हो गया एमोक्सिसिलिन, डोज 500 mg। यहाँ पे स्पेस अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से स्पेस रिमूव कर सकते हो। ओके, तो ये 500 mg। देन फॉर्म हो गया हमारा, तो टैब हो गया, तो सेम हमारा फंक्शन हो गया ना। हम पीपीटी में एक साथ सारी चीज़ें देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे करना है सारी चीज़ें। देखिए हमारी पहली मेथड क्या थी, हमने फिक्सिंग केस किया था, ठीक है। डॉट अपर डॉट लोअर कैपिटलाइज टाइटल, सेम ही एग्जाम्पल है। एमोक्सिसिलिन हमारा डिफरेंट लीटर्स में था, तो हमने अपर का यूज़ किया, सारे अपर हो गए। लोअर यूज़ किया, सारे लोअर लीटर में हो गया। कैपिटलाइज किया तो पहला लीटर में कैपिटलाइज हो गया। अगर मुझे टाइटल फॉर्म में चाहिए, टाइटल कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे ड्रग रिव्यू रिपोर्ट को टाइटल कॉल करके किया, तो हमारा जो इंडिविजुअल वर्ड था स्टार्टिंग वर्ड, तो वो कैपिटल हो गया। ओके, नाउ अब ट्रिमिंग, मुझे वाइट स्पेस ट्रिम करना है,
तो मैं स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करूँगा, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना है तो ठीक है। इन मिडल में कभी नहीं होगा, एज पे जो भी होगा वहीं से हम रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ स्ट्रिप फंक्शन, ये दोनों जगह से स्पेस रिमूव हो गई यहाँ पे, ओके। लेफ्ट स्ट्रिप था, यहाँ से स्पेस रिमूव हो गई, राइट साइड स्पेस रह गई, ओके। जो आर्ट स्ट्रिप है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रहेगा और आर्ट साइड से रिमूव हो जाएगा, ओके डन, ये रिमूव हो गया। ना अगर मुझे स्वापिंग करना है, मतलब रिप्लेस का, मुझे रिप्लेस का यूज़ करना है, तो सिंपल हमारा टेक्स्ट था टेक पैरासिटामोल ट्वाइस डेली, मुझे आइबुप्रोफेन चेंज करना है तो मैं रिप्लेस फंक्शन को कॉल करूँगा। पहले क्या लिखना है, जो भी फंक्शन चेंज करना है उसे, और कौन सी चीज़ से चेंज करना है वो बाद में लिखना है हमें, ओके। तो हमारा रिजल्ट हो गया टेक आइबुप्रोफेन ट्वाइस डेली। सेम चीज़ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करनी है तो एक्स्ट्रा स्पेस लेके लिखना है। और खास चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है कि ऑलवेज ये न्यू स्ट्रिंग ही आएगी, ओके। ओरिजिनल को कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल हमारी इम्यूटेबल ही रहेगी, ओरिजिनल जैसी है वैसी ही रहेगी ना। अगर मुझे ब्रेकिंग अपार्ट और रीबिल्डिंग के लिए स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। स्प्लिट के लिए हम क्या कहते हैं कि पाइथन जहाँ भी तुम्हें स्ट्रिंग में डबल कॉलन मिलेगा वहाँ से तुम इसे सेपरेट कर लो, मतलब कि यहाँ से कॉलन से ये सेपरेट हो गए, 3 न्यू स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। ये एक, ये दो और ये 3, ओके। तो ये स्ट्रिंग थी और लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ज्वाइनिंग फंक्शन क्या होता है, हमारी लिस्ट है ना, लिस्ट हम ऐसे ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं ना वो लिस्ट होती है। तो ये जो पार्ट्स हमारी लिस्ट में थी मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो देखिए ज्वाइन, ये एमोक्सिसिलिन वर्टिकल बार से ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हमारी लिस्ट थी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया मतलब। फिर हमारा अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, डॉट फाइंड डॉट काउंट। फाइंड से हम क्या पता चलेगा कि एमोक्स में, मतलब कि हमारे टेक्स्ट में है कि नहीं। 0 और -1 में देता है, 0 मतलब है, -1 मतलब नहीं है ना। काउंट के लिए सिंपल है, काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, क्या चीज़ काउंट करनी है वो लिख देंगे। एमोक्स एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे 2। फिर ये एमोक्स इन द टेक्स्ट, मैंने यहाँ पाइथन से पूछा क्या एमोक्स मेरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो ट्रू आएगा, तो ट्रू, ठीक है तो ट्रू आ जाएगा। अगर मैंने पूछा कि एमोक्सिसिलिन क्या स्टार्ट्स विथ एमोक्स से हो रही है, हाँ एमोक्स से हो रही है, यहाँ पे आप हमने ध्यान रखना था कि अगर ये मैंने एमोक्स स्मॉल लेटर से लिख दिया तो आंसर आएगा फॉल्स, ओके, क्योंकि केस सेंसिटिव है पाइथन। मैंने यहाँ पूछ लिया कि ये टेक्स्ट है तो क्या ये एंड हो रहा है डॉट टी से, हाँ ये हो रहा है डॉट टी से, तो ट्रू आएगा आंसर, ओके। नाउ हम चेक सकते हैं कि नंबर है या वर्ड है, ओके। तो अगर इस डिजिट है तो नंबर के लिए है, अगर ये यहाँ पे होगा तो दोनों टेक्स्ट कंबाइन है तो इस डिजिट से आंसर नहीं आएगा। हमें क्या यूज़ करना होगा, दोनों, अगर मुझे दोनों फाइंड करना है तो इज एल नम यूज़ करना होगा, ओके। और बस टेक्स्ट के लिए इज अल्फा होता है। नाउ एफ स्ट्रिंग का यूज़ हमने देख लिया। एफ स्ट्रिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ईजिली और अच्छे तरीके से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। अगर मुझे नॉर्मल तरीके से लिखना है तो काफ़ी टाइम भी जाएगा, ओके। एफ स्ट्रिंग के साथ अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ लिखना है एफ टोटल रोज इंटू क्वांटिटी कर दिया तो एम जी आ गया, तो ये अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन करना कहाँ पे हमें, करली ब्रैकेट में करना है, ये याद रखना है, ओके। ना ये हमारी समराइज, आखिरी समरी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अपर और लोअर मेथड कर लिया, कैपिटलाइज टाइटल, स्ट्रिप हमारी स्पेस रिमूव करेगा, रिप्लेस चेंज करेगा टेक्स्ट को, स्प्लिट और जॉइंट फंक्शन है, फिर फाइंड काउंट, स्टार्ट्स विथ एंड विथ पढ़ लिया, और जो इस डिजिट है वो वैलिडेट बताएगा कि वैलिडेट कंटेंट मतलब है कि नहीं है ये। ना हमने एक कॉमन एग्जाम्पल ले लिया, अगर मेरे पास ये है तो हमने ये पूरा फंक्शन यूज़ किया, कैसे हमारा आउटपुट ये आएगा, ओके। ना आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, केस कैसे फिक्स करना है, वाइट स्पेस कैसे रिमूव करनी है, स्प्लिट जॉइनिंग एक्सेट्रा, सर्च वगैरह, और एक क्लीन लेबल कैसे बनाना है एफ स्ट्रिंग के साथ, ओके। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो भी आखिरी लेक्चर रहेगा हमारा ये यूनिट का, तो हम इसमें पढ़ेंगे लाइब्रेरीज और पीप, लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाइस पांडास, बस बेसिक पढ़ेंगे, उसका यूनिट है आगे यूनिट 3 4 में, तो लेकिन अभी के लिए हम बेसिक पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।